हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज जो मैंने शुरू की थी कुछ महीनों पहले। और बीच में कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे बीच में थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। तो अभी से मैं दोबारा उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जहाँ से मैंने उसको लास्ट छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। जो पहला वीडियो था इस सीरीज का, फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज नाम की प्लेलिस्ट रहेगी इन हिंदी उर्दू। तो जो इंग्लिश के व्यूअर्स हैं उनके लिए अलग से इंग्लिश की सीरीज है। तो यहाँ पे बेसिक मैंने शुरू किया था हाउ टू यूज investing.com, tradingview.com, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स और लैगिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स वगैरह। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो देख लें ताकि आपको आगे जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो समझ में आसानी होगी और आपको इससे जो है कनेक्ट कर पाएंगे जो पहले की इंफॉर्मेशन है उससे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको दबाना हेलो दोस्तों। ना भूलें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहता हूं दोस्तों कि मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे रहेंगे, टेलीग्राम के, व्हाट्सएप के। इन्हें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, स्पेशली टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी नई चीज़ें मैं रहता हूँ पोस्ट करता रहता हूँ। और आखिरकार जो डिस्क्लेमर, ट्रेडिंग और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो रहता है हमेशा रिस्की रहता है। तो अपनी पूरी तहकीकात करने के बाद अपने रिस्क के हिसाब से ही उसमें इन्वेस्टमेंट करें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिस्क्लेमर पढ़ें और अपने रिस्क के हिसाब से ही इसमें आप पार्टिसिपेट करें। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा ये रहा प्लेलिस्ट का नाम, फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज इन हिंदी उर्दू। अगर आप ये मारेंगे यूट्यूब पे तो आपको ये सभी वीडियोस एक लाइन में मिलेंगी मेरी। तो आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दोस्तों वो है ट्रेंड लाइंस। तो ट्रेंड लाइंस एक इतनी ब्यूटीफुल चीज है जो ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से आप इससे इस्तेमाल करके आप इससे अच्छी खासी अर्निंग बना सकते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छी सी गाइड जो बनता है ट्रेंड लाइन जो है आपको ट्रेडिंग करने में। तो दोस्तों ट्रेंड लाइंस जो है ड्रॉ करने के पहले हमें एक चीज हमको पता करनी है कि जो मार्केट अभी जो चल रहा है कौन सा ट्रेंड चल रहा है। क्या ये अप ट्रेंड चल रहा है, क्या इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्या साइडवेज मूवमेंट है। तो जिन लोगों ज्यादातर आज की डेट में बहुत सारी अवेयरनेस है तो लोगों को पता चलता है। और जिन लोगों के लिए पता नहीं है उनके लिए जस्ट मैं कह दूं, दिखा दूं कि जब मार्केट ऊपर की तरफ चलता है उसको अप ट्रेंड कहते हैं। जब मार्केट ऐसे नीचे की तरफ चलेगा उसको डाउन ट्रेंड कहेंगे। और ना ऊपर ना नीचे जैसे कि रेंज बाउंड रहेगा तो उसे साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो है अभी ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में। तो अभी हम राइट नाउ जो स्क्रीन पे चल रहा है आप देख सकते हैं तो ये क्लियर कट जो है एक अप ट्रेंड है। तो जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि investing.com ये साइट कैसे यूज करनी है इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। हाउ टू यूज investing.com या ट्रेडिंग व्यू दोनों के लिए भी सेम चीज है। तो आपने करना क्या है, लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे जो मेनू ऑप्शंस है वहां पे जो टॉप में है जो सेगमेंट जैसा दिख रहा है वहां पे एक छोटा सा एरो दिखाई देगा, आपने एरो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, देख सकते हैं। तो शुरुआत का ये पहले आप लेंगे, ट्रेंड लाइन दिखाने के लिए आपको लेता हूँ मैं छोटा। तो जो ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करने के लिए जो है दो स्विंग पॉइंट्स की जरूरत रहती है। स्विंग पॉइंट्स किसे कहते हैं, हम समझो अप ट्रेंड है तो जो हाई पोजीशंस है जैसे कि ये एक हाई है, ये एक हाई है, ये स्विंग पॉइंट्स हो गए। और जो डाउन ट्रेंड सॉरी अप ट्रेंड में आपने नीचे के पॉइंट्स लेने हैं तो जो ये लो, ये लो, ये लो, ये स्विंग पॉइंट्स हो गए।
और जो डाउन ट्रेंड में आप ऊपर के पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स लेंगे, जैसे कि ये एक स्विंग पॉइंट हो गया, ये एक स्विंग पॉइंट हो गया, तो इसे स्विंग पॉइंट कहते हैं। तो हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन, उसके लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत रहती है। जितने ज्यादा आपके पॉइंट्स रहेंगे उतनी आपकी ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 की। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी इसमें से ट्रेंड लाइन सिलेक्ट किया है, तो अभी अप ट्रेंड हम हाईलाइट करेंगे। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट जो बॉटम में और सेकंड पॉइंट आप समझे यहाँ पे, तो ये हो गई मेरी ट्रेंड लाइन। मैं इसका यहाँ पे आपको पूरे ऑप्शन है, कलर चेंज करना है, क्या करना है, बोल्ड करना है, सभी ऑप्शंस जैसे मैंने बताया यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये देखें, ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन हो गई। तो इसको जब हमको आगे काम करना है, तो क्या अगर आप ये वाली ट्रेंड लाइन चूज करते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन, तो आपको क्या रहता है, जब भी आपको अगला ट्रेंड पकड़ना है तो आपको ये ऐसे एक्सटेंड करनी पड़ती है, फिर आगे करनी है, फिर आपको ऐसे एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता, जो मैं टिपिकली यूज करता हूँ। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप ये वाली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ, इसको पहले डिलीट करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करूंगा और जाके डिलीट। तो मैं जो रिकमेंड करता हूं वो है आपकी एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड में क्या है कि समझो वही हम बॉटम लाइन चूज किया मैंने, फिर जो दूसरा पॉइंट यहां पे चूज किया, तो 2 टच होने हैं पॉइंट्स, तो बेटर एक्यूरेसी के लिए ये 2 ले लेते हैं। ओके, ये इनको कोइंसाइड। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 1 2 ऑलमोस्ट 3 टच पॉइंट हो रहे हैं। मैं जैसे मैंने कहा आपको मिनिमम 2 की जरूरत है, ऑलमोस्ट टच हो रहा है यहाँ पे। तो ये रही आपकी ट्रेंड लाइन जो अपवर्ड आप मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। तो पहली वाली और इसमें फर्क ये है कि आपने एक बार 2 सिलेक्ट करने, ये इनफाइनाइट, इन्फिनिटी यानी खत्म ही नहीं होने वाली है, क्योंकि आगे चल के भी जब मार्केट, जब ऐसा मूवमेंट चार्ट जो है ऐसे प्लॉट होता है राइट की तरफ, तो समझो ये मार्केट अभी नीचे गिरी हुई है, ऊपर आएगी तो यही लाइन आपको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रेंड लाइन से हमको 2 चीजें मिलती हैं, एक जिसे हम सपोर्ट कहते हैं और दूसरा जो है रेजिस्टेंस। तो इस केस में सपोर्ट यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, ये इस लाइन के ऊपर चल रहा है, यहाँ पे प्राइस गिरने को आया, लेकिन लगभग इस लाइन को आके बाउंस होके वापस, जब ये बाउंस होके ऊपर जाता है तो इसे हम सपोर्ट कहते हैं। तो बाउंस होके ऊपर गया, फिर आया, फिर नीचे बाउंस हुआ, फिर ऊपर गया, तो इसको हम सपोर्ट कहते हैं। फिर आया और जब ये बाउंस नहीं होता, नीचे आता है, तो इसको हम ब्रेक डाउन ऑफ सपोर्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ये टूट गया सपोर्ट और ये नीचे चला गया। अभी समझो ये आगे जाके वापस ऊपर आता है, तो यहाँ पे आके क्या होगा कि जैसे यहाँ पे बाउंस होता था, यहाँ पे समझो कि आप एक बॉल सीलिंग की तरफ फेंक रहे हैं, तो इधर लग के नीचे आएगा, बिल्कुल उसी तरह ये जाके यहाँ पे लग के नीचे आएगा। तो यही लाइन जो अब तक सपोर्ट का काम कर रही थी, वो उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, यानी कि रेजिस्ट कर रहा है उसको ऊपर जाने से। तो ये भी 2-3 बार होगा और एक टाइम आएगा जहां पे वो भी जैसे कि ब्रेक डाउन हुआ है वैसी ब्रेक आउट होगा। उसके भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखा दूंगा। ये रही अप ट्रेंड की लाइन। सिमिलरली हम एक डाउन ट्रेंड की निकालेंगे, तो मैं सिलेक्ट करूंगा इसको, एक्सटेंडेड लाइन को, और जो टॉप मोस्ट एक, और यहाँ पे एक, फॉर एग्जांपल टॉप मोस्ट 2 पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारी लाइन बन गई। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी ट्रेंड लाइन बनाने की, जैसे मैंने कहा मिनिमम 2 पॉइंट्स आपकी रिक्वायर्ड है ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। अभी ट्रेंड लाइन बनाते वक्त सबसे जो बार बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द करेक्ट वे, या सही तरीका क्या है ट्रेंड लाइन बनाने का। तो एक चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि अभी एक स्टीप फॉल देखेंगे, तो जैसे कि ये, तो ये एक हाई पॉइंट है, ये एक लो पॉइंट है।
तो आप जाके ऐसे ट्रेंड लाइन नहीं बनाएंगे। मैं उसका रीजन बताता हूं आपको। एक्सटेंडेड, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये गलत तरीका है ट्रेंड लाइन बनाने का। ट्रेंड लाइन स्टीप नहीं रहती। ट्रेंड लाइन जब बनाते हैं तो उसको एक एंगल रहना चाहिए, जैसे कि ऐसे ऐसे ऊपर या ऐसे नीचे। खड़ी लाइनें या ऑलमोस्ट जो जिनकी स्लोप बहुत हाई है, जैसे कि ये ऊपर से नीचे, ये नहीं कि ये गलत है, लेकिन क्या है, ये आपको आगे चल के दोबारा यूज नहीं होती इतने ही दौर में। जैसे कि यहाँ पे 25 जून है, आवरली चार्ट है, उसी दिन ये खत्म हो जाता है। लेकिन जब आपकी ऐसे इंक्लाइंड लाइन चलती है तो ये दिनों दिनों तक आप वही ट्रेंड लाइन तक भी यूज कर सकते हैं, अगर आपने बड़ी टाइम फ्रेम पे चूज किया है। और टिपिकली दोस्तों जो नॉर्मल थंब रूल है, जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम रहेगा, जैसे कि 4 आवर्स, 1 डे, 1 वीक, आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा रहेगी। कम टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट्स, 15 मिनट्स में नॉइज ज्यादा रहता है, 1 मिनट में, तो यहाँ पे आपको उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलने वाली। तो एक पहली चीज ये है कि जो एंगल है, टिपिकली आप, अगर मैं एंगल कहूं कि अगर आपने स्कूल में ये किया था, जब ये एंगल यहां से ये लाइन तक टिपिकली शुड बी लेस देन 45 डिग्रीज। तो यहाँ पे भी समझो हम ये एंगल लेंगे, तो जहां पे मैं अभी ये लाइन दिखा रहा हूं, यहां से यहां तक 45 डिग्री, तो टिपिकली 2 टच पॉइंट, द एंगल शुड बी लेस देन अप्रोक्सीमेट। आपके प्रोट्रैक्टर लेके तो मेजर नहीं करेंगे, लेकिन अंदाजे से आप जान सकते हैं कि थोड़ा स्लोप जितना ज्यादा रहेगा उसका, आई मीन कम रहेगा स्लोप, उतनी इफेक्टिव आपकी ट्रेंड लाइन बनेगी। तो ये जो है मेन 2 क्राइटेरियाज है ट्रेंड लाइन बनाने के। तो जब हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, और एक चीज आपको दूसरी स्क्रिप्ट पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स चूज समझो एक टाटा मोटर्स। आप कोई भी स्क्रिप्ट पे ये कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि आपने टाटा मोटर्स लेना है, बिटकॉइन लेना है। मैं रैंडमली कोई भी डेट पे चला जाता हूँ आपको दिखाने के लिए कि कितनी इफेक्टिव रहती है ये चीजें। रैंडम मैं चूज कर रहा हूँ कोई भी डेट। और दोस्तों, क्योंकि मैं ये लाइव कर रहा हूँ तो प्रॉब्ली मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट आपको दिखाने नहीं मिले, बट उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही आपको एग्जैक्ट दिखाने। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट, जैसे मैंने आपको कहा, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो आप देख सकते हैं प्राइस नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ चल रहा है। तो अभी इसको यहाँ पे छुपा देते हैं और नहीं, यहीं पे रखेंगे, ठीक है। तो अभी हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, जो लो एक्सटेंडेड लाइन चूज करूंगा, सबसे लोएस्ट जो पोजीशन है ये चूज करता हूं। फिर जो है नेक्स्ट जो मैं पॉइंट चूज कर, आगे का मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बस यही सिलेक्ट कर रहा हूं और अगली लाइन अपने आप बन रही है। तो इसको थोड़ा ब्लैक करता हूं कंट्रास्ट के लिए, ओके। तो जब ज्वाइन करते हैं आपने देखा होगा, हालांकि यहाँ पे भी एक पॉइंट है, मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है। रीजन ये है दोस्तों कि ये जो इनिशियल पॉइंट जो आपकी है, ये बहुत क्लोज नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी गैप रहनी चाहिए, ये इफेक्टिवनेस के लिए, ओके। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, ओवर एक्सपीरियंस, और बहुत सारे जिनसे मैंने सीखा हूं और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ट्रेंड लाइन में जो है 1 2 3 टच पॉइंट्स का एक फंडा रहता है। वो चाहे अप ट्रेंड रहे या डाउन ट्रेंड रहे, तो 90% ऑफ द टाइम 3 टाइम्स जो टच होने के बाद में वो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उसमें। अगर थर्ड में नहीं हुआ तो ऑलमोस्ट फोर्थ में लाजिम होना ही होना है। क्या मतलब है उसका, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो जैसे मैंने कहा, जो क्लोज, वेरी क्लोज है इनिशियली, वो हम इग्नोर करेंगे। तो मेजर जो था, यहां से स्टार्ट, देयर इज अ फर्स्ट वन ओवर हियर, ये ऊपर गया, आया, सपोर्ट लिया, सेकेंड टच ऊपर आया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे आप बोल सकते हैं थर्ड, एंड टच टिपिकली मोस्ट ऑफ द केसेस थर्ड से सपोर्ट से नीचे चला जाता है। अगर थर्ड नहीं, इट इज नॉट अ रूल, बट यू कैन सी 90%। अगर आप भी बैक टेस्ट करेंगे जाके, तो आप देखेंगे कि दिस होल्ड्स ट्रू बाय द थर्ड और मैच द फोर्थ, देयर विल बी अ ब्रेकडाउन और अ ब्रेकआउट। सो फोर्थ में यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है।
तो अभी आगे चलते हैं हम और एक कहीं भी रैंडम जगह पे और एक ट्रेंड लाइन निकालेंगे। चलिए यहाँ पे, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया एक्सटेंडेड लाइन। ओके, द लोएस्ट पॉइंट और ये लेता हूं मैं। ओके ठीक है, यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पहले ही तरह जो है वेरी क्लोज वाला पॉइंट नहीं लेंगे, डिस्टेंस पे लेंगे। तो यू हैव द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में ब्रेकआउट है यहाँ पे और नीचे चला गया है। अगर हम ये भी कंसिडर करेंगे छोटा वाला तो भी देख सकते हैं 1 2 तीसरा चौथा, और ये गैप डाउन है बेसिकली जब मार्केट ओपन और क्लोज होता है। तो मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। चलिए स्क्रिप्ट चेंज करके देखते हैं कि दूसरे स्क्रिप्ट में चलेगा या नहीं। लेट्स से महिंद्रा, एंड मेरी इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो है यहाँ पे। महिंद्रा हॉलीडेज, महिंद्रा लिमिटेड। ओके ओके, सो दोबारा से हम कोई भी रैंडम थोड़ा आवरली चार्ट लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक्स सही से नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो लेट्स चूज सम अदर। SBI, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NSE पे। ओके, सो यहाँ पे कैंडल स्टिक्स क्लियर है। तो अगेन दोबारा से कोई रैंडम हम डेट ले लेंगे। लेट्स गो बिहाइंड एंड जून से, एंड एनी डेट 12 जून चलो। ओके, सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक जो है ट्रेंड अपवर्ड बना हुआ है। तो लेट्स से दिस इज क्लियर कट ड्रॉ। अभी ये थोड़ा साइडवेज है, यहाँ से थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट ले रही है लाइन। तो आई गो हियर, एक्सटेंडेड। तो जो क्योंकि यहाँ से कट होगा तो आई विल टेक दिस इज द बॉटम पॉइंट एंड प्रॉब्ली अब देख सकते हैं यहाँ पे। ओके चलो, 2 पॉइंट्स, let's try and see if that holds good first. Okay, and you have a second thing and a third point, and this is in fact respecting over here. तो हमको 2 क्लियर टच पॉइंट्स नहीं मिले थे यहाँ पे। तो दूसरी तरफ कहीं पे भी ट्राई करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, दूसरे की तरह मैंने ये कोई टिपिकल चार्ट लेके नहीं कर रहा हूं, मैं जो आपको लाइव चार्ट्स पे दिखा रहा हूं। ड्रॉ करने के लिए 1 मिनट, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा दिखा सकते हैं एक्चुअली 1 2 3 एंड अ फॉल। मुझे क्लियर कट यहाँ पे ट्रेंड नहीं मिल रहा है, तो कोई और स्क्रिप्ट लेते हैं। लेट्स से बिटकॉइन ओनली, बिटकॉइन USD। ओके, लेट्स गो बैक। ओके, मई में है हम। ओके ठीक है, तो ओके अभी यहाँ पे there is ओके स्टीप नहीं रहा। ओके हियर वी हैव दिस थिंग। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, एक्सटेंडेड लूँगा और लेट्स से ये फर्स्ट टच है और ये थोड़ा स्पेस्ड आउट है। देखेंगे कि क्या रिजल्ट मिलता है हमें। तो there is a first touch, you have a second touch, where is it? Okay, here you have a first touch, here you have a second touch, third touch, थोड़ा बहुत सपोर्ट एंड अ ब्रेकआउट। नाउ दिस प्राइस इज अराउंड 38 समवेयर कभी था वो जून में, तो अभी तो ऊपर नहीं गया हुआ है। तो लेट्स ट्राई दिस आउट फॉर डाउन ट्रेंड। यहाँ पे देखेंगे डाउन ट्रेंड में, सो दिस इज अ डाउन ट्रेंड। उल्टा देखेंगे हम कि डाउन ट्रेंड में रिस्पेक्ट करता है क्या ये। तो आई कम हियर, एक्सटेंडेड, एंड ये 1 पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। ओके चलिए, तो 1 2 थोड़ा फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, तीसरा
दिस इज द थर्ड वन एंड देन देयर इज अ एक्चुअल ब्रेकआउट ओवर हियर. सो जैसे मैंने कहा 90% केसेस में दिस होल्ड्स ट्रू. सो हाउ डज दिस हेल्प अस, हमको कैसे हेल्प होता है? तो जब आप समझो 2 पॉइंट्स आपके ये हो गए, आपका यहाँ पे चल रहा है लेट्स थोड़ा इंक्लाइन, ओके चलिए, जब 2 पॉइंट्स मिल गए, हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है. अब तो ये समझो मार्केट यहाँ पे चल रही है, हमने देखा कि फर्स्ट पॉइंट हो गया, हमें पता है कि आगे और एक 90% चांसेस है कि अगला जो है यहाँ पे सपोर्ट लेके आगे जाएगा. तो आपने यहाँ पे बाय करना है, आपका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा. तो सेकंड पॉइंट हो गया, यहाँ पे टच हो गया, वी नो दैट देयर इज गोइंग टू टेक अ शॉर्ट रेजिस्टेंस ओवर हियर, बट सेकंड हो गया. तो थर्ड पॉइंट था बेसिकली. तो बेसिकली जब थर्ड पॉइंट के आसपास थर्ड टच आता है, लेट मी चेक ओवर हियर, हमने ड्रॉ कहाँ पे किया था, ओके यहाँ पे था फर्स्ट पॉइंट. ओके फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे जब आपके टच होता है आपकी ट्रेंड लाइन पे, तो दैट इज द प्लेस वेयर यू शुडंट बी. लेकिन अप ट्रेंड है तो बाय लेना अवॉइड करना है, आपने मार्केट को टेस्ट कर देखना है कैसे कैसे चलेगा. बिल्कुल उसी तरह जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, लाइक first point, second point, by the third point which is there, when it comes up, you should be very very cautious. आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर चला गया. so this is how you can use, आप जो है ट्रेंड लाइन के से आप ये ट्रेड कर सकते हैं और एग्जैक्ट आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि कैसे. अनफॉर्चुनेटली मैंने जो इंग्लिश वीडियोस बनाए थे उसमें मुझे बहुत सारे सही एग्जाम्पल दिखाने को मिले यार. जैसे मैंने कहा कि मुझे एग्जैक्ट नहीं है मल्टीपल दिखाने के लिए आपको कि एग्जैक्ट थर्ड पॉइंट्स पे कैसे वो रिजेक्ट होता है थर्ड या फोर्थ पॉइंट पे. लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको जो लॉजिक जो बता रहा हूं मैं, वो मैं समझा पाया हूं. दूसरा है टाइम फ्रेम का. मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है कि जितनी बड़ी टाइम फ्रेम रहेगी उतनी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, यानी रिकमेंडेड रहता है 4 घंटे से ऊपर. सो आपको जो मैंने है वो बता दिया है. फिर जो एंगल बताया मैंने कि जो ट्रेंड लाइन आपके ड्रॉ करते हो आप, वो स्टीप नहीं रहना है. लाइक दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल वेर यू कैन ड्रॉ ट्रेंड लाइन ओवर हियर. एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि समझो ये एक अपवर्ड लाइन है. एक मिनट, तो यहां से समझो ये डाउन है, यहां से द बेस्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्लियर कट पॉइंट चाहिए. आप देख सकते हैं कि ये जो ऐड है इंटरफेयर कर रहा है, तो मैं यहां से लेता हूं, वन सेगमेंट ले लिया मैंने स्टैंडर्ड. तो यहां से एक हो गया मेरा दूसरा टच पॉइंट. अभी देखते हैं कि कैसे चलता है. 1 2 3, और ये जो बुल रन था बिटकॉइन का, तभी इसने लगभग 6 महीने ये शायद चला है, दिसंबर से लेके जून तक. तो इसने नीचे की तरफ देखा ही नहीं है बीटीसी ने. जून जुलाई से इसमें वापस करेक्शन आए हैं. तो बस ये स्ट्रॉन्ग बुल रन चल रहा था. तो अभी बिटकॉइन, अभी ये देखेंगे हम आगे चल के कि हाउ दिस जो हमने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया था समवेयर इन से 2 नवंबर 2020. तो जो ट्रेंड लाइन नवंबर 2020 को ड्रॉ की गई है, हालांकि वो ब्रेक नहीं हुई थी क्योंकि एक 5-6 महीने बुल रन चल रहा था. लेकिन ये जब ब्रेक होती है तब वही जो सपोर्ट दे रहा है वो रेजिस्टेंस कैसे कन्वर्ट होता है आपको दिखाता हूं मैं. आप देख सकते हैं समवेयर इन 19 में जो है ये ब्रेकडाउन हुआ, और फिर यही जो लाइन है ट्रेंड लाइन, ये अभी उसका रेजिस्टेंस बन रही है बीटीसी का. आप देख सकते हैं यहाँ पे 40, एंड फिर अभी एक बड़ा फॉल आया हुआ है बीटीसी में. तो ये रहा कि सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक किस तरह से ये लाइंस चलती है. तो अभी आप देख सकते हैं कि पहले भी कुछ लाइंस ड्रॉप की गई थी, तो और एक मैं 2-4 लाइंस ऐड करता हूं यहाँ पे. लाइक ये मैंने आपको दिखाया कि लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं. अभी आपको दिखाता हूं कि क्या नहीं करना है. तो स्टैंडर्ड यहाँ से
अभी आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे इतने सारे लाइंस मौजूद है कि मुझे खुद को पता नहीं चलेगा कि ये लाइन क्या होने वाली है, ये यहाँ पे क्यों है, ये यहाँ पे। तो मैक्सिमम आप मैं कह दूं अगर थंब रूल या 3 से 4 जो लाइनें हैं, लाइक एक एंगुलर ओवर हियर जो अप ट्रेंड की, एक डाउन ट्रेंड की, और जैसे मैंने कहा था कि जो 3 टच पॉइंट्स होते हैं, जैसे ही तीसरा टच पॉइंट जो वैलिडेट नहीं होता, यानी कि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो जाता है, तो आपने एक नई ट्रेंड लाइन उठानी है, ड्रॉ करनी है बेसिकली। जैसे कि समझो 1 2 3 ये ब्रेकडाउन हो गया, तो आपने एक नई लाइन वहां से जोड़नी है, क्योंकि वो वैलिडेट नहीं होती। वो रेजिस्टेंस के लिए आप रख सकते हैं चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मल्टीपल लाइंस जो है इतने सारी नहीं ड्रॉ करनी है आपको, मैक्सिमम 2 से 4 जो आपके लिए क्लियर हो और रीजन बताती हूँ कि क्या है एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का मतलब। जैसे कि यहाँ पे फिर भी शायद जो न्यूबीज हो उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजन रहे, मैं यहाँ पे जानता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन क्या एग्जैक्टली आपको बता रही है। जैसे कि ये है, ये वाले डाउन ट्रेंड के लिए ये हमने चूज किया था जस्ट आपको दिखाने के लिए। एक्चुअली ये आप देख सकते हैं, छोटा सा ट्रेंड दिखाने के लिए। हालांकि मैंने कहा है कि ये सही नहीं है, आप देख सकते हैं अगर एंगल इसका देखें तो 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये सही वाली ट्रेंड लाइन नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हमें ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना है। और जैसे मैंने अभी वीडियो को एंड करने से पहले एक बार एक छोटा सा रिवीजन लेता था, आपकी क्राइटेरिया क्या रहती है। तो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करने के लिए आपने कुछ चीज़ें पहले देखना है। पहले देखना है ट्रेंड वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अगर अप ट्रेंड है तो आपकी जो ट्रेंड लाइन है नीचे के 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ज्वाइन करके नीचे की तरफ से जुड़ेगी। और अगर डाउन ट्रेंड है तो ऊपर के हाई के से नीचे के लो के से आपका अप ट्रेंड होगा, और ऊपर के हाई से नीचे के हाई तक आपका जो डाउन ट्रेंड की लाइन होगा। एंगल जो आपने मेंटेन करना है लेस देन 45 डिग्रीज मेंटेन करना है, और ज्यादा भी ट्रेंड लाइंस नहीं बनानी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो के चलते ट्रेंड लाइंस को कैसे यूज करते हैं, ट्रेंड लाइंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये थोड़ी इसमें खुलासा हो गया होगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो। अगर ये बात है तो ज़रूर मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में। अगर कुछ चीज़ क्लेरिफाई नहीं हुई है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, कि जब लाइक्स और शेयर होती है तभी मोटिवेशन बनती है और बहुत सारे वीडियोस बनाने में। तो ये एजुकेशन सीरीज के मुझे बहुत सारे और वीडियोस बनाने हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट रहता है आपको कुछ लेजिट अर्निंग्स के लिए। ट्रेडिंग एक लेजिट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको किसी को पैसा नहीं देना है, आप अपने पैसे खुद लगा के ट्रेड कर सकते हैं लेजिट तरीके से। और अगर आपने सिस्टम्स फॉलो किए, अगर आपने डिसिप्लिन ट्रेडर बने, तो आपका इनकम का कोई सीलिंग नहीं होता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक आखिरी रिक्वेस्ट कि अगर तक अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।